तो आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल चुका होगा कि आज हम इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक पर बात करने वाले। आपको आईटीआई के संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉल करें, आपको आईटीआई के संबंधित जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों विस्तार से जानेंगे उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल पे पहली बार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी इसकी जानकारी मिल पाए वाले। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जैसे कि आप आईटीआई कर रहे हो, आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर्स हो, प्लम्बर्स हो, डीजल से हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो सभी ट्रेड के लिए है। अब आप किसी आईटीआई में एडमिशन करवाना चाहते हैं, प्राइवेट आईटीआई में, तो आपका वहां पर एडमिशन तो ले लिया जाता है और आप भी अपना एडमिशन उस आईटीआई कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो रेगुलर जाते हैं और उनको बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अपना एडमिशन तो वहां पर अपना ले लेते हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं जाते हैं और नहीं उनको उनसे कोई मतलब होता है, उनको केवल और केवल अपने सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है। तो इसी टॉपिक को मैंने ध्यान में रखते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं। दोस्तों आपको पता है कि जो आईटी करके जाता है उसको नॉलेज होती है, वो किसी भी कंपनी में कार्य कर सकता है, ठीक है। इसी को मैंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कोई छात्र होता है वो आईटी कॉलेज में अपना एडमिशन तो करवा देता है लेकिन वो रेगुलर नहीं आ पाता है। जब तक कोई भी छात्र वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करेगा या रेगुलर किसी चीज को नहीं समझेगा, पीडीएफ पढ़कर वो पास हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन का रट्टा मार लिया जाता है, वो पास हो जाएगा लेकिन वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात आपको अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि आप पास तो अवश्य हो जाओगे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो कंपटीशन का समय, यदि आप किसी भी कंपनी में आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, कंपनी भी यही सोचती है कि मुझे एक समझदार स्किल वाला बंदा मिल जाए। तो यदि आप में स्किल होगी तो आपको कंपनी लेगी। यदि आप कभी भी आईटीआई में गए ही नहीं हो, आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ चुके हो, आपको पास करवा दिया जाएगा और आपको वहां पर केवल एग्जाम दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दलाल को पैसे दे दे तो दलाल भी आपको पीडीएफ भेज देता है और आपको उस पीडीएफ को पढ़कर पास तो अवश्य हो जाते हो लेकिन आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको एडमिशन करवाना है तो आपको आपके आईटी सेंटर में जाना होगा, वहां आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। चलिए आते हैं मुख्य पॉइंट पे। जैसा कि आप कंपनी में जाते हो, वहां आपका इंटरव्यू लिया जाता है, वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिस ट्रेड से आपने आईटी की है। दोस्तों यदि आप उस स्थान पर उन क्वेश्चनों को अच्छे से उनको बता देते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये बच्चे में कुछ हुनर है, इस छात्र में समझदारी है, ये छात्र है वो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसलिए वो आपका सिलेक्शन कर देते हैं। यदि उस स्थान पर यदि आप कुछ जानकारी नहीं देते हो, आपने कभी देखा नहीं है मशीन क्या होती है, एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, कौन से टूल्स होते हैं, किसको क्या कहा जाता है, आपने कभी देखा नहीं है, कभी आपने कुछ किया नहीं है, तो यदि मान लीजिए वहां पर कुछ टूल्स रखकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस टूल्स का क्या नाम है, जब तक आप उस टूल्स का नाम नहीं बता पाओगे तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा ये सोचेगा इसने कल सर्टिफिकेट ही प्राप्त किया, इसने थोड़ी कुछ भी नहीं पढ़ी नहीं है, रेगुलर वहां पे गया है, इसलिए आपको उसी स्थान से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आप मेरे प्यारे साथियों आईटी वाले को दोष देते हो कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम वहां पर गए थे लेकिन इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों इस चीज को वो स्टूडेंट नहीं मानते कि उन्होंने रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया था उनका वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, उनका वो आंसर नहीं दे पाते तो उनका सिलेक्शन वहीं पर रद्द
हो जाता है, वहां पे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो आईटी वाले को दोष देता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आईटी वाले को दोष आपको कतई नहीं देना है, क्योंकि आईटी कॉलेज आपके है, आपने एडमिशन करवाया, आपको रेगुलर आना होगा। यदि कोई आपको कार्य है तो भले आप कार्य कीजिए, जब भी आपको समय मिलता है आपको आपके आईटी सेंटर आना है, वहां आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। किसी भी कंपटीशन में चले जाओ, वहां पर आपको हर एक चीज में लिए आपको कंपटीशन करनी पड़ती है। इसीलिए आपको प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो तो वहां पर आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसके माध्यम से आपको वहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आप आईटीआई नहीं आ पा रहे, आपके बीच में 40 बच्चे, 40 में से 20 बच्चे आईटीआई आते हैं, 20 बच्चे आईटीआई नहीं आते हैं, बता दीजिए यदि आप किसी कैंप में 40 ही बच्चे वहां पर गए हो, कोई कैंप लगा उस स्थान पर आप 40 बच्चे वहां पर गए हो, बताइए कि वहां पर किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। आपको पता है कि जो 20 बच्चे जो रेगुलर जाते हैं उनको आपसे भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। सबसे पहले सिलेक्शन उन बच्चों का होगा जिनको आईटीआई के बारे में जानकारी है, ट्रेड के बारे में जानकारी है, ट्रेड थ्योरी के बारे में जानकारी है और प्रैक्टिकल के बारे में उनको जानकारी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा सिद्धांत यही है कि आपको केवल समझाना और बताना कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। आप किसी भी आईटीआई से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका आईटीआई में जाना है, आपको रेगुलर क्लासें लेनी है। मेरे प्यारे साथियों, दलालों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। भले ही दलाल आपको बोलेगा कि मैं आपको पास करवाने की गारंटी लेता हूं, लेकिन ऐसा आप कतई ना मानेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी भी बैठे हुए, अभी भी एग्जाम नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री आ रखी, ईडी प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री आ रखी, थ्योरी में भी आ रखी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। केवल दलाल अपनी जेब भरने के लिए ही आपको ऐसा कहते हैं। आपको आपके आईटी में जाना है, वहां आपको एडमिशन करवाना है। यदि आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने नहीं लिया है तो किसी को भी लेना हो तो आप आईटी से संपर्क करें, किसी बीच वाले दलाल से संपर्क ना करें, क्योंकि हो सकता है कि दलाल आपसे ज्यादा पैसे ले सकता है। आपको आईटी से संपर्क करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी जानकारी यही है कि आपको सदैव पढ़ाई करनी रहेगी। आईटीआई यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई में रेगुलर आना होगा, तभी आप समझ पाएंगे जानकारी को। यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पास तो भले ही आप पीडीएफ पढ़कर पास हो जाओगे, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये बात आपको सोचनी है, समझनी है, अपने मन में आपको उतारनी है कि आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे जब तक आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जानकारी कब मिलेगी मेरे प्यारे साथियों? आपको जानकारी मिलेगी जब तक आप रेगुलर नहीं आओगे, तब तक आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आप रेगुलर आना स्टार्ट करोगे तब से आपको जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। चल दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।